नमस्कार दोस्तों। अब आपको आंसर तो मुझे देने ही थे। हम एक टेस्ट दिन का रोज लेंगे। जो सवाल मैंने आपको दिए हैं वो क्यों दिए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ जो ग्रुप मैंने बनाया है व्हाट्सएप पर, उस पर मैं रेगुलर आपसे रोज 20 सवाल पूछूंगा और वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्यों महत्वपूर्ण होंगे वो भी बताऊंगा। रोज आपको तैयार रहना है। 8 बजे आपको मैं आंसर की रोज पहुंचाता रहूंगा। जो आज मैंने 20 सवाल दिए थे उनकी मैं बात करता हूं। आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई को छोड़िए मत, होपलेस बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अगर आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे, रोज क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो मैंने सवाल जो दिए थे उनमें पहला सवाल था, किस राज्य ने गोधन न्याय योजना आरंभ की? गोधन न्याय योजना आरंभ किस राज्य ने की? करंट अफेयर्स का है। प्रमुख योजनाएं सवालों में अक्सर पूछी जाती हैं। इस तरह के सवाल में आप उत्तर क्या देते? पहली चॉइस मोस्टली आप योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास जाते, यानी कि यूपी के। ऑप्शंस जो मैंने आपको 4 दिए हैं आप गौर से करिए, उनमें यूपी भी होगा। और आपको ये लगता है कि आप यूपी के नजदीक रहते हैं और हमने तो कोई योजना ऐसी नहीं सुनी, तो आप हरियाणा की तरफ जाएंगे, मोस्टली बीजेपी शासित राज्यों की तरफ। लेकिन इसका सही उत्तर है मित्रों छत्तीसगढ़। इसलिए मैंने सवाल दिया ताकि इस तरह के सवाल में आप गड़बड़ ना करो। इस योजना के अंतर्गत गोबर को 2 रुपए किलो बेचा जाएगा और परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के बीच जो बहस है उस पर कार्य किया जाएगा। मेरे पुराने प्लेलिस्ट में जाकर भूगोल के वीडियोस देख लीजिए, आप उत्तर मिलेगा। आप निश्चित तौर पर इन टेस्ट को गंभीरता से लीजिए और इन सवालों को भी काफी मेहनत लगती है और पसीना देखिए आप, सब कुछ बंद करने के बाद ये चालू किया जाता है। भारत किस देश को सर्वाधिक एक्सपोर्ट करता है, यानी निर्यात करता है? देखिए, आयात तो चीन से करता है, तभी भारत अपने व्यापारिक संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। अब भले ही कुछ कमी आई हो चीन के बहिष्कार में, लेकिन जिस तरह की तनातनी का माहौल है, आयात तो भारत चीन से करता है, लेता है सबसे ज्यादा। जरूरत पड़ती है भारत को, लेकिन देता किसे है सबसे ज्यादा? ऑप्शन में चीन भी था, रूस भी था। आपको लगेगा कि चीन को अगर ले रहा है तो वो देता भी चीन को होगा, नहीं। और रूस का ऐसा लग रहा होगा आपको कि रूस सहयोगी है, तो शायद होगा। उन 4 ऑप्शन में सही उत्तर था अमेरिका। अमेरिका भारत से सबसे ज्यादा सामान लेता है, सबसे बड़ा साझेदार के रूप में आता है। तीसरा क्वेश्चन था, पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? राइट आंसर था 1954। ये करंट से रिलेटेड सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि भारत और चाइना की वॉर आपको समझ में आ जाए। लोनार झील कहां पर है? तो राइट आंसर था इसका महाराष्ट्र। आप ऑप्शंस में देखिए, ये ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित है। फिर से प्लेलिस्ट में जाइए, भूगोल के वीडियोस देखिए मेरे, सब आपको समझ में आएगा। एक देश एक बाजार किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है किसानों से। इसका सही उत्तर है मित्रों किसानों से। आप 4 ऑप्शंस में देख सकते हैं। लानोस का मैदान बनता है दक्षिण अमेरिका में। मैंने जब आपको महाद्वीप पढ़ाए हैं तो भूगोल के वीडियोस में जब मैंने महाद्वीप पढ़ाए हैं तो ये लानोस का मैदान कंपास क्लियर किया है बहुत अच्छे से, मैप सहित। उत्तराखंड का मानसरोवर बोला जाता है भरासर ताल को। ये उत्तरकाशी में है, हिमाचल की सीमा पर। भरासर ताल इसी को बोला जाता है उत्तराखंड का मानसरोवर। ध्यान से देखते रहिए, भरासर ताल। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 22 मार्च 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था और 1922 को ही मार्च में ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। हम इतिहास में जब जाएंगे तो उस पर बहुत गहन अध्ययन करेंगे, परंतु आप उतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, ऐसे आत्मसमर्पण करके बैठे हैं। हौसला जगाइए ना अपने अंदर। इसका सही उत्तर है 1922 में। अच्छा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये वो दक्षिण भारत का इतिहास है, या हम कहेंगे कन्नौज के वार के बाद जो इतिहास कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, उनमें से सवाल दे दिया। क्योंकि अगर आपको एग्जामिनर को फेल करना है तो इसे उठा के दे देगा, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। कम से कम संस्थापक तो आप ध्यान रखना है। सही उत्तर है गोपाल, ठीक है ना? आपको समझ में आ गया होगा। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? अगर संविधान आपके सिलेबस में है और पंचायतों का क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुन रहे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट। पंचायती राज जैसे आप देखते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ऐसे ही पंचायती यानी ग्राम प्रधान, ये पूरा एक संविधान है। अब क्योंकि इस पर ज्यादा आर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये बाद में 73वें 74वें संविधान संशोधन से जुड़ा था, इसीलिए इसके सब आर्टिकल्स बनाए गए। आर्टिकल 243 में वो खुद एक अपने आप में संविधान है। और मैंने कहा अगर संविधान आपके सिलेबस में है तो पंचायती राज तो निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा, चाहे वो 73वां संविधान पूछा जाए, 74वां पूछा जाए, या इस तरह से पूछा जाए। तो ये है 9वें भाग में है। मैं इसको बदल देता हूँ,
मार्कर थोड़ा लूज है। 9th आर्टिकल 243 संविधान के 9वें भाग के अंतर्गत आता है, जिसमें बहुत से सब पार्टिकल्स हैं, उनसे रिलेटेड सवाल भी आते हैं। तो संविधान में आप आर्टिकल 243 को बहुत अच्छे से पढ़िए। 11, 15, 31 देखिए 4 का अंतर था, 16 का था, 64 का था, अब 256 का अंतर होगा। इसमें 256 आप जोड़ दीजिए, 6, 5, 11 और मतलब 351 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपको दिया गया होगा, आपके पास टेस्ट होगा, ये उन्हीं बच्चे के पास टेस्ट होगा जिनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जिसको भी ऐड होना होगा वो शामिल हो सकता है। अच्छा, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है? ये मैंने आपको पढ़ाया है जब हम ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ा रहे थे, प्लेलिस्ट में जाइए फिर से देखिए। तो इसका सही उत्तर है चोलामू झील। चोलामू झील सिक्किम में है। ठीक, अगला सवाल था, किस राज्य को काले चावल के लिए जीआई इंडेक्स दिया गया? ग्लोबल इंडेक्स क्या होता है? ग्लोबल इंडेक्स मैंने डबल लिख दिया है, ग्लोबल इंडेक्स फिर इंडेक्स समझ के लिए। सही उत्तर है मणिपुर को। पूर्वोत्तर से संबंधित सवाल परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए यू शुड अलर्ट, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। उत्तराखंड के सवाल मैंने दिए हैं क्योंकि उत्तराखंड के बच्चे भी इसमें सम्मिलित हैं। पिंडर और अलकनंदा कर्णप्रयाग में जाकर मिलती हैं मित्रों, कर्णप्रयाग, ये चमोली जिले में है कर्णप्रयाग। ऐसे बहुत सारे प्रयाग हैं जहां पर नदियों का संगम होता है। जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उनको विशेष तौर पर इन पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। देवप्रयाग पर, नंदप्रयाग पर। देवप्रयाग तो वो स्थान है जहां पर भगीरथी गंगा कहलाती है। अगला सवाल है, किस राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षर हैं? राइट आंसर केरल। ऊपर लिख देता हूं केरल। केरल हर चीज में आगे है, साक्षरता में भी और महिला साक्षरता में भी। GI यहां पर जे छूट गया है, KLMNO छूट गया है, PQR अब ST छोड़ दीजिए, UVW सॉरी STU भी छोड़ दीजिए, WXY। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चेक करिए आप और मुझे बताइए कितने नंबर आपके बने। भारत का रूर कहलाता है छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। देखिए बहुत गर्मी हो गई है, माइक ना होने के कारण मुझे पंखे बंद करने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा पसीना यहाँ पर छूट जाता है। तो आप चेहरे पर मत जाइए, आप सीधे सवालों पर आइए। अच्छा, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है स्वर्ण रेखा, जिसके किनारे बसा है जमशेदपुर। स्वर्ण रेखा को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया है, प्लेलिस्ट में जाइए, मैं नहीं बता रहा। अच्छा, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल क्यों कौन थे? तो राइट आंसर था सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। भारतीय पुनर्जागरण के जनक, जिन्होंने भारत के पूरे ढांचे को बदल दिया, जो कुरीतियां थी उनको खत्म करके नया भारत बनाया। ये मैंने वीडियो इस पर बनाया नहीं है, मैं इसको बनाऊंगा एक वीडियो। आप प्रोत्साहन तो करिए, आप देख ही नहीं रहे तो मैं क्या बनाऊं? इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऑप्शंस में डाल लीजिए और मुझे बता दीजिए आपके कितने नंबर आए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। लगातार बने रहिए, रोज 8 बजे मिलेंगे। 2 बजे आपको एक सेट मिलेगा जिसको आपको शाम 6 बजे तक उत्तर देने हैं और 8 बजे आपको आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसी तरह से एक्सप्लेन के साथ और उन क्वेश्चंस की इंपोर्टेंस के साथ। ये सारे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना, रेगुलर टच में बने रहिए। कोरोना काल है, हिम्मत को मत हारिए, क्योंकि बहुत से लोग हिम्मत हार चुके हैं। बस आप बने रहिए, मैदान आपके लिए ही खाली है। धन्यवाद।